कौन था वह रहस्यमयी संत? एक चमत्कारी और दिव्य कहानी। यह कहानी आपको शुरुआत से अंत तक बांध कर रखेगी। एक चमत्कार जो सोचने पर मजबूर कर देगा। रात का समय था। घनघोर अंधेरा और ठंडी हवाएं पूरे गांव को सिहराने लगी थीं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा यह गांव दिन में जितना शांत लगता, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह भूमि दिव्य थी, यहाँ अनगिनत साधु संतों ने तपस्या की थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था गुप्तेश्वर गुफा। रहस्य की शुरुआत गुप्तेश्वर गुफा के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक सिद्ध महात्मा वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। बस इतना सुना था कि जो भी सच्चे मन से गुफा के पास जाता, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती। गांव में कई लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया था। एक दिन अजय नाम का एक युवक गांव आया। वह एक बड़े शहर से था और तर्कों पर विश्वास करता था। चमत्कार जैसी बातों को वह कभी नहीं मानता था। लेकिन उसकी मां बहुत बीमार थी और गांव वालों ने उसे सलाह दी कि वह गुप्तेश्वर गुफा जाकर महात्मा से आशीर्वाद ले। पहले तो अजय ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि वह गुफा तक जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम यह अफवाह भी खत्म हो जाएगी। गुफा की रहस्यमयी यात्रा। रात के तीसरे पहर अजय ने अपनी यात्रा शुरू की। गुफा गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच थी। रास्ते में उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। लेकिन उसने इन्हें मन का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के अंदर हल्की रोशनी चमक रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अंदर गया और जो उसने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक वृद्ध संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अजय ने धीरे से कहा, बाबा, क्या आप ही गुप्तेश्वर गुफा के सिद्ध महात्मा हैं? संत ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, तुम्हें यहां आने में देर हो गई, लेकिन तुम सही समय पर आए हो। अजय हैरान रह गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? और मेरी मां की तबीयत ठीक हो सकती है। चमत्कार जो किसी ने सोचा भी नहीं था। संत ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोले, जो भी प्रेम और श्रद्धा से यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तुम्हारी मां ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अचानक पूरी गुफा में एक तेज प्रकाश फैल गया। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो संत वहां नहीं थे। गुफा एकदम खाली थी। अजय को लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना था। वह उलझन में था, लेकिन वह जल्द ही गांव वापस लौट आया। मां का चमत्कारी इलाज। अगली सुबह अजय को जो देखने को मिला, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसकी मां, जो कई दिनों से बिस्तर पर थी, एकदम स्वस्थ होकर बैठी हुई थी। उनका चेहरा चमक रहा था और वे खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही थी। गांव वाले जब यह सुनते हैं तो सब गुप्तेश्वर गुफा की ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग मानते हैं, तो कुछ इसे दिव्य चमत्कार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ था, वो संत कौन थे? गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सदियों पहले यहाँ एक सिद्ध महात्मा ने समाधि ली थी और उनकी आत्मा अब भी गुफा की रक्षा कर रही है। अंतिम रहस्य। अजय एक बार फिर गुफा गया, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। न रोशनी, न कोई संत। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जाते जाते उसे गुफा के पत्थरों पर एक नया निशान दिखा। संस्कृत में खुदे हुए अक्षरों में लिखा था, श्रद्धा और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं। क्या यह संत का आखिरी संदेश था? क्या सच में कोई दैवीय शक्ति थी जिसने उसकी मां को ठीक किया, या फिर यह सब मन की शक्ति थी? यह सवाल हमेशा के लिए रहस्य बना रहेगा। लेकिन जो भी गुप्तेश्वर गुफा तक पहुंचा, उसने अपनी आंखों से एक चमत्कार जरूर देखा। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच में कोई दिव्य शक्ति मौजूद थी? क्या आपको भी कभी ऐसा कोई चमत्कार देखने को मिला है? कमेंट में बताइए। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स।